ये तुम हो या कोई है चांद गुजरा मेरी गली से। हाँ तुम हो खूबसूरत यार हमारी। अच्छा, रास्ता कॉलेज नहीं किया हाँ फिर? हाँ, फिर ड्रॉप आउट ऐसा किया। ओके। मतलब उस शायद उस एक साल जब वो पीरियड था स्टार्टिंग वाला, तो मैंने शायद अपने घर का गेट भी नहीं टपा। एक समुंदर है ना, उसमें आप जितना डीप जाते जाओगे उतने में अपनी चीज़ों में ही फंसते रहोगे। झूमता हूँ मैं नशे में चूर होके, शराब थामती है हाथ, बोतलों ने यूं है मेरे होठ चूमे, नशे में तैरती है रात। हेलो, हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना है और शेखर इस वक्त हमारे साथ है। शेखर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। आपके सॉन्ग जाने मन शराब पे भी हम आएंगे और शराबों की भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि दिल्ली आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और घर आके किसको अच्छा नहीं लगता, हम्म। है ना? काफ़ी टाइम अभी, वैसे मैं दिवाली पे आया था, अच्छा। लेकिन अब दोबारा आने का एक हो गया, हम्म। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पिरिचुअल पर्सन लगते हो आप मुझे वैसे तो हाँ, काफी, बहुत ज़्यादा हूँ। है ना? हाँ हाँ, आपने तेरा ही नशा लिखा, आपने आंखें काजल, ऐसा लगता है थोड़ा सूफी वाला जो इश्क है उस पे आप जा रहे हो। फिर आ गया जाने मन शराब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए। हम्म। और मैं पर्सनली आगे भी एल्बम है ये जाने मन शराब, इसमें आगे आप जितने भी गाने सुनोगे सब बहुत अलग-अलग जॉनर्स के गाने हैं। जैसे कि उसमें आपको कव्वाली भी सुनने को मिलेगी, उसमें प्रॉपर एक रोमांटिक गाना भी सुनने को मिलेगा, और ईडीएम भी सुनने को मिलेगा, एकदम पार्टी वाइब सब मिलेगा मतलब इस एल्बम में। सब कुछ मिलेगा सब एकदम। कुछ मिलेगा। ओके। तो ये बताओ आपकी सिंगिंग कब से आपका मन था करने का? कब से आपने सोचा कि भैया अब तो इसको प्रोफेशन बनाना है? 5 साल का था जब मैं, तब से ही सोच लिया था कि मुझे सिंगर ही बनना है। अच्छा। तो वहाँ से एक मतलब मेरे डैड, ब्लेसिंग्स होती हैं कुछ बचपन से, और मेरे डैड मेरे लिए पियानो लाए बॉम्बे से, तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। स्कूल में जाके टीचर को बोला कि मेरे डैड इतना बड़ा पियानो लेके आए हैं मेरे लिए, तो वहाँ उन्होंने सिखाना शुरू किया। आए घर तो उनसे सीखा, फिर मेरे एक और टीचर थे वहीं पे जिनसे मैंने क्लासिकल थोड़ा सीखा। फिर जब मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, तब मैं जब 12th के बाद कॉलेज दिल्ली आया, तो कॉलेज तो हो नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट ही नहीं था, म्यूज़िक में अच्छा, इंटरेस्ट था। कॉलेज नहीं किया हाँ, फिर? हाँ, फिर ड्रॉप आउट ऐसा किया, ओके। क्योंकि मुझे लगता है जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आपको वही करना चाहिए। तो फिर मेरे उस्ताद जो हैं वो दिल्ली के ही हैं, उस्ताद जौहर अली खान साहब पटियाला घराने, तो उनसे मैंने सीखा 5 साल क्लासिकल। क्लासिकल सिर्फ। उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीखा। ओके। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, अच्छा। फिर उस टाइम पे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया, बट मुझे लगता है वो जो मेरा टाइम था लॉकडाउन का, आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम था। और उस टाइम पे जितना मैंने अपने आप को फोकस किया, रियाज़ किया, मतलब उस एक साल जब वो पीरियड था स्टार्टिंग वाला, तो मैंने शायद अपने घर का गेट भी नहीं टपा था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं सिर्फ अपने रूम में रियाज़ किया, और मतलब पूरा दिन ही ऐसे निकलता था मेरा। तो बहुत अच्छा टाइम था, और उस टाइम पे बहुत कुछ सीखा मैंने अपने आप यूटिलाइज कर लिया आपने पूरा पर लॉकडाउन से। कोविड या वाला जो था, है ना? अच्छा, कुछ आप कैमरा में सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे? अभी हाँ हाँ। तो मैं यही सुनाता हूँ, फिर जाने मन शराबी बनता है हाँ ना अब हाँ तो। हाँ हाँ, बिल्कुल। झूमता हूँ मैं नशे में चूर होके, शराब थामती है हाथ, बोतलों ने यूं है मेरे होठ चूमे, नशे में तैरती है रात। तू खुशी से यूं चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन शराब। तू खुशी से यूं चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन शराब। तेरी मोहब्बत का जाम चढ़ गया है, मज़े में हूँ मैं, नशा भी बढ़ गया है। तू जो मुझ में घुल गई है मस्तियों सी आज, ऐसी है तू जाने मन शराब।
तू खुशी से यूं चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन शराब। ताली है, तुम लोग भी बजा सकते हो, कैमरा के पीछे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि ताली नहीं बजा सकते हो। सही है। तो अच्छा आप एक बात बताओ, आप क्लासिकल ट्रेन्ड सिंगर हैं, ठीक है, और आप सब जॉनर पे गा रहे हो, कितना मुश्किल होता है नहीं होता? बिकॉज एज अ लेमैन पूछ रही हूँ, खुद का तो सिंगिंग से कोई वास्ता है नहीं मेरा। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आपका बेस क्लियर होता है ना, तो जब आप इतनी बड़ी चीज ले चुके हो तो फिर इतनी सी करने में आपको कुछ मुश्किल नहीं डिफिकल्टी आती। नहीं होती। अच्छा, और क्लासिकल गाओगे थोड़ा सा? नहीं, वो उसके लिए फिर प्रॉपर थोड़ा सा वैसा अच्छा चाहिए, जोन चाहिए होता है। अच्छा, जोन चाहिए था, ठीक है। हाँ। तो क्लासिकल मुश्किल है या इजी है या? नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे आप इतना प्यार करते हो, ऑब्वियसली वो एक समुंदर है ना? उसमें आप जितना डीप जाते जाओगे उतने में अपनी चीज़ों में ही फँसते रहोगे। वो एक ऐसी चीज़ है। और मुझे लगता है जो अच्छे दिल से, साफ दिल से रियाज़ करता है तो उसको मिल ही जाता है वो चीज़। तो हाँ, डिफ़िकल्ट तो ज़रूर है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इतनी चीज़ें जो उस्तादों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के अपने अंदर लाए हैं, वो हमें कुछ थोड़े से टाइम में मुझे उन्होंने दी, जितना भी मैं ले पाया उस चीज़ को। बट अब मेरा वो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको कैसे ग्रो करता हूँ अपने अंदर, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया बट करना तो मुझे ही पड़ेगा। जैसे उनके उस्ताद ने उनको बताया, उसके बाद उन्होंने उसको 18-18 घंटे रियाज़ करके अपने अंदर लाए। तो अब मुझे लगता है कि उनका जितना था उन्होंने मुझे सब दे दिया। अब मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होगी। जिम्मेदारी अब आपकी है कि मेरे आपको मेरे कैसे? ऊपर है कि मैं उसको कितना ग्रैब करता हूँ या मैं उससे कितना सीखता हूँ उस चीज़ से। बट शेखर, आज के टाइम में ना लोग ज्यादातर गिटार लेके शुरू हो जाते हैं, बजाने लगते हैं, क्लासिकल से किसी का लेना देना होता नहीं, बिल्कुल। ठीक है। और क्लासिकल मुझे लगता है जैसे लोगों का सपना होता है कि प्लेबैक करना है, तो क्लासिकल का बहुत ज्यादा फेम भी आपको वो मुझे नहीं लगता कि दिला सकता है। ऐसे में आपने उसे चूज किया, आपने उसे? नहीं, मुझे ऐसा, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे क्लासिकल सिंगर बनना है। अच्छा। मुझे अपना बेस क्लियर करना था कि अगर मैं कुछ भी गाऊँ तो मतलब आज चाहे आप जितने मर्जी लेजेंडरी सिंगर देख लो, चाहे आज अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम सर हो, सब फुली क्लासिकल ट्रेंड सिंगर हैं लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ भी गा रहे हैं या नहीं, फुली मतलब पूरा उन्होंने सीखा है, उसको इज्जत किया अपने काम को, तभी आज वो इस मुकाम पे है। अच्छा, नाइस। आपका क्या सपना है नेक्स्ट? आपको अगर मैं पूछूंगी नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कहाँ देखते हैं? कॉर्पोरेट रेज्यूमे वाला मैंने सवाल पूछा है। मैं सच बताऊं तो मैं एक फ्लो में चल रहा हूँ। अच्छा। और मुझे ऐसा, मैं अपने आप को, मुझे नहीं है कि मैं कुछ देख रहा हूँ। हाँ, मेरे बहुत सारे सपने ज़रूर हैं कि मुझे प्लेबैक करना है, मुझे कॉन्सर्ट्स करने हैं, और वो तो ऑब्वियसली अब जो चल रहे हैं तो वो सब चीज़ें भी हो जाएंगी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है अलग, जिससे लोग मुझे कहें कि यार कुछ कुछ इसने अपनी डिफरेंट, लाइफ में अलग किया। चाहे वो सिंगिंग ही हो, सिंगिंग में ही कुछ भी, कोई भी जॉनर हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अलग करना है, और वो लोग कुछ जो वो अलग, चीज़ कि लोग मेरी उस चीज़ से मुझे पहचाने। और वो कुछ अलग अभी है दिमाग में या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितना भी चल रहा है एक दौर, मेरी आवाज़ एक, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफरेंट है और गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि सॉफ्ट है, ऐसी पोलाइट है। ऐसी साउंड, क्योंकि आजकल जितने भी सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलर दिखता है अच्छा। आवाज़ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ब्लेसिंग्स हैं ये, कि कुछ अलग, एक डिफरेंट, अगर मेरी आवाज़ कहीं पे भी सुनोगे तो एकदम से इसे पहचानी जाएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि किसकी आवाज़ है ये, ऐसा। तो मुझे लगता है कि वो एक मेरा प्लस पॉइंट है मेरे पास। और आगे तो मुझे नहीं पता जर्नी कहाँ लेके जाएगी और मैं क्या ऐसा करूँगा, बट ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में पक्का ज़रूर है एक ऐसी चीज़ करूँगा जिससे लोग मुझे कहेंगे कि इसने कुछ अलग किया। सुनो, ऐसा है, जब ये इंटरव्यू आप लोग 5 साल 6 साल बाद देख रहे होंगे तब तक शेखर कुछ अलग कर चुके होंगे, ठीक है। और आप वापस आके ये वाला इंटरव्यू देखना जहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ KWK में मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, स्काउट में भी मैनिफेस्टेशन हुआ है। बिल्कुल। कुछ अलग की आप बात कर रहे हो, आवाज की आप बात कर रहे हो, आवाज तो ऊपर वाले ने दे दिया, अभी इस आवाज को बरकरार कैसे रखना है, तो कुछ आप करते हो उसके लिए? डूज एंड डोंट्स लिस्ट बना रखी है आपने? बिल्कुल, रियाज के बिना तो कुछ भी नहीं है।
वो तो अच्छा। करना ही करना है, चाहे बट हाँ होता है क्योंकि एक आपका लाइफ में एक ऐसी चीज़ें आती हैं जब आप बहुत बिजी हो जाते हो, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे पास यही टाइम है जब मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। आगे शोज़ या आगे बहुत चीज़ें बढ़ जाती है ना आपकी लाइफ में, तो आपको इस चीज़ का टाइम नहीं मिल पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है तो उसको मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर लूँ। रियाज के अलावा भी है, जैसे ऊंचा नहीं बोलना है, खट्टा नहीं खाना है, नहीं तेज नहीं ऐसा बोलना कुछ है। भी नहीं है। आवाज तेज होती है कभी आपकी? लगता नहीं आपको देख के नहीं, गुस्सा मैं आता है? ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं, बहुत कम, कभी बहुत। सच में नहीं आता गुस्सा? ये सब कैमरा पे बोल रहे हैं। नहीं सच में नहीं आता। मतलब मैं बहुत बहुत काम रहता हूँ, चीज़ों को बहुत समझ के करता हूँ। आप काम से काम रखते हैं, है हाँ। ना? नाइस। अच्छा, अभी तक का बेस्ट सॉन्ग जो आपको लगता हो कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैंने गाया हुआ है, मेरा दिल के करीब? अभी जो लास्ट सॉन्ग आया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे दिल के करीब है। और ऑब्वियसली जाने मन शराब, ये सब गाने बहुत एक दिल से ही बनाए हैं। लेकिन कुछ गाने होते हैं ना कि आपकी जर्नी के साथ चलते हैं, तो वो एक ऐसा गाना है वो गाना गा दीजिए फिर। जरूर मैं ये तुम हो या कोई है चांद गुजरा मेरी गली से, हाँ तुम हो खूबसूरत यार हमारी हर शायरी से, चाहे सितारे पालूं मैं सारे फिर भी रहेगी सिर्फ तेरी आरज़ू, आंखें काजल जुल्फों के बादल, कोई नजारा तुमसे प्यारा नहीं है। अब बजाओ। वेरी नाइस, सीरियसली वेरी नाइस। तो जब ये आंखें काजल गा रहे थे तो किसका ध्यान लगा रहे थे, किसको इमेजिन कर रहे ध्यान थे? तो हमेशा वही रहता है लेकिन हाँ। बट जब कुछ ऐसा मतलब ये गाना इसलिए मुझे इतना पसंद है क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया फर्स्ट टाइम तो ये मेरा पहला गाना था जब हमने कंपोज किया बनाया, तो ये वो जो मेरी जर्नी है उसके साथ साथ ही चला है। और ये गाना कब का रिलीज हो जाता, लेकिन मैंने इस गाने को रोका कि नहीं, जब इसका सही टाइम आएगा तब मैं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद था। और आज का जो दौर चल रहा है, मुझे था कि कुछ 90s वाला ऐसा कुछ फ्लेवर होना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि वो गाने उस टाइम के हमेशा मैंने यही सुना है। और अपने चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको 30-30, 35-35 साल पुराने गाने भी वो एक बार ही सुनते हैं, उनको पूरे गाने याद आ जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा फील लाया जाए विद मॉडर्न कि जिससे आज की जनरेशन भी कनेक्ट हो और जिससे पुराने लोग आके भी सुने कि हाँ कुछ वैसा कुछ आया है। तो वो एक कोशिश थी, तो इसलिए मुझे पर्सनली भी ये गाना इसलिए इतना ज्यादा पसंद है कि कुछ अलग करने की कोशिश की है। बिल्कुल। मुंबई कब गए आप फिर? मुझे 1.5 साल हो गया बॉम्बे शिफ्ट हुए। आप फिर वहीं पे शिफ्ट हो गए हो अपना? 1.5 years काम वाम वहीं पे चल रहा है वहीं पे ही आपका, चल रहा और है। आप फिर यहाँ पर अप डाउन चलता हाँ रहता है? मतलब फैमिली यहाँ रहती है तो। शादी कब कब की, कैसे की, कुछ शादी को 6 months हो गए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बेटर हाफ भी हमारे पास कैमरे के पीछे हैं, कोशिश करेंगे उन्हें कैमरे के आगे ले आएंगे कुछ देर में। हाँ जी। और लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कहाँ मिली? वो भी गाती हैं क्या? नहीं वो वो फिर? गाती नहीं है, वो इंटीरियर डिजाइनर है। अच्छा, कहाँ मिले हाँ। फिर? बताना कॉलेज अगर में इफ यू आर मैंने कंफर्टेबल। आपको बोला कॉलेज गया तो मुझे लगता है इसी के लिए गया शायद। कभी एक पढ़ाई तो की नहीं। 6 महीने गया बस, मुझे लगता है ये मिली मुझे और उसके बाद ड्रॉप ही कर दिया, फिर हमारा साथ चलता ही रहा। ओहो, फिर शादी, फिर मुंबई गए, मुंबई से फिर बाद में शादी की, लाइक मुंबई पहले आप शिफ्ट हुए हाँ फिर मैं शिफ्ट मुंबई, हो गया था बॉम्बे। फिर मुंबई। अच्छा अच्छा, अब चलो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप ऐसा हाइपोथेटिकल सोचना है, अपने को इमेजिन करना है, आप दूसरे दिन सो के उठे हो, मैं कुछ सिंगर्स के नाम आपको बता रही हूँ, अगर आप वो सिंगर होते या बन जाते हो तो आप उनका कौन सा एक गाना आपको पसंद है जो आप गाना चाहोगे या चाहते या उनसे वो गाना चुरा लेते? चलो ठीक है। सो शेखर बन चुके हैं अभी अभिजीत भट्टाचार्य।
उनका गाना वो कौन सा गाना था, कभी अलविदा ना कहना, उसमें एक गाना था ना उनका। तुमको भी नो उनका नहीं याद है। नहीं, अच्छा उनका नहीं सॉरी। मैं तो सोनू निगम। राइट। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं हाँ कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। अरिजीत सिंह। ऑब्वियसली वो जो उनका, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो नाइस। जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही नाइस, हो। वेरी नाइस, सीरियसली वेरी नाइस। थैंक यू। ओके, सोनू निगम। वो जो उनका गाना है, कल हो ना होगा। कल हो ना होगा, दैट सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। और उनके बहुत सारे गाने हैं, अभी मुझ में दैट्स अ कहीं डिफिकल्ट सॉन्ग वाला। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अभी मैं थोड़ा सा शांत होके गा रहा हूँ ये आप क्योंकि शांत होके गा रहे हैं तब इतना अच्छा गा रहे हैं, दहाड़ के गाएंगे तब कैसे गाएंगे। सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान, उनके तो सारे ऐसे तड़क भड़क वाले तड़क सॉन्ग भड़क है वाले यार। गाने हैं। ऐसे ना एकदम बोल रहे हो तो एकदम से ऐसे माइंड में नहीं आ रहे गाने, इट हैपेंस, आई है ना। नो। शीला की जवानी अगर गाना हो तो कैसे गाओगे आप? शीला शीला की जवानी। It's a soft song, it's a cute आवाज में शीला की जवानी I'm listening। श्रेया घोषाल। उनके मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना, तो उनके तो बहुत सारे गाने हैं ना उनके तो उनके भी। डोला रे डोला से लेके बाप रे बहुत, बाप रे। उन्होंने तो है बहुत। कोई ऐसा सिंगर जिसे आप एडमायर करते हो, फेवरेट हो, एडमायर करते हो, आइडल हो? सोनू निगम सर को मैंने बहुत सुना है और मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है वो। और मैंने जो बचपन से अपने मतलब थॉट रखा है माइंड में कि मैंने जितने सिंगर्स हैं, मतलब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं उनसे जो मुझे सीखने को मिलता है सब ले लेता ऐसे ईगो क्लैशेस नहीं होते कि मैं उन्हें क्यों अप्रिशिएट हूँ। करूं? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब वो, उनको बहुत रिस्पेक्ट है कि वो आज मतलब हमें इतना कुछ अपनी गायकी से सिखा रहे हैं। चाहे किशोर दा थे, मोहम्मद रफ़ी थे, लता जी थी, सोनू निगम सर, अरिजीत सिंह। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने आप में एक म्यूज़िक की दुनिया है। इनसे जितना मुझे लगता है जिन्होंने नहीं भी सीखा है, अगर वो इनको इनके गाने सुन लें या इनके बारे में ही, मतलब इनके गाने सुनने से ही वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर आपसे कहें कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आपने बताया था आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत रिलीजियस हैं, तो क्या क्या आपके बिलीव्स डिसबिलीव्स हैं? मेरा कुछ ऐसा, मतलब मैं हर चीज़ में बिलीव करता हूँ। मुझे अपनी, मतलब मैं आप अगर अपनी जर्नी बताऊँ म्यूज़िक की, तो हम जिनको मानते हैं स्पिरिचुअल गुरु हैं जो हमारे, तो उन्होंने मैं 6 मंथ का था। कौन है आपके गुरु? है वो, अच्छा। मतलब वो ऐसे कहीं पब्लिकली नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो कभी किसी ने शायद उनको देखा भी नहीं होगा। अच्छा। तो जब मैं, मतलब मेरे मॉम डैड को मेरे होने से पहले पता था। अभी मम्मा ने मुझे कंसीव नहीं किया हुआ था, उनको पता था। तो जब उनसे मिल के आए तो 10 दिन बाद आके मम्मा को पता चला कि उन्होंने मुझे कंसीव, और मैं 8 मंथ बॉर्न हूँ, प्रीमेच्योर। तो वो भी एक बहुत सारी कहानी है हॉस्पिटल की। वहाँ से मतलब जो डॉक्टर
कहता था कि 3 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी, और वो वही सेम डॉक्टर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग आके कहता है कि आपका बीबी बहुत एक्टिव है, इसलिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं। और उसके बाद मैं 6 मंथ्स का था, मुझे डायपर भी नहीं आता था, मम्मा बहुत परेशान थे कि अब दिया इसको तो कुछ करो। तो उन्होंने बोला कि पर्दे पे आएगा और दुनिया ऑटोग्राफ के लिए लाइनों में खड़ी होगी। ओह! तो वहाँ से एक मेरी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई कि मैं उसके बाद बस के बनता गया कि मैं 5 इयर्स का हुआ, मेरे डैड पियानो ले आए, वहाँ से सीखना शुरू किया, और बस वहाँ से करते-करते आज वो चेन यहाँ बनती पहुँच गई और गए। वो रास्ता ऊपर चेन वाले ने बनता दिखा गया, दिया। अपने आप ही बनती गई वो चेन। सो यू आर अ मिरेकल बेबी बेसिकली। हाँ। हाँ। अच्छा, अपने सॉन्ग्स के लिए आप फटाफट से अपील कर दीजिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। बस मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस गाने को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। और ये एल्बम का पहला गाना था, अभी इसमें 8 गाने हैं टोटल, जिसमें से 1 अभी आपने सुना है, और जल्दी पूरी एल्बम रिलीज़ करने वाला हूँ मैं जनवरी में। तो बस यही बोलूँगा कि थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, गाने को इतना सपोर्ट करने के लिए। बस आगे भी एल्बम को ऐसे ही प्यार देते रहें, और मैं एक कोशिश करता रहूँगा हमेशा कि जैसे गाने अच्छे-अच्छे गाने बना रहा हूँ, वैसे ही अच्छे-अच्छे गाने आगे बनाता रहूँ। बनाते रहें। और उन्होंने बोला ही है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो कुछ डिफरेंट करें और आप लोगों का प्यार जो है वो भर-भर के उनको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक दिस यू, वीडियो। थैंक यू। थैंक